हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है किशन कुमार और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। साथियों, मुद्दा है डीवी का। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जिन साथियों का चयन हो चुका है वो साथी अभी भी चिंतित हैं, और चिंता इसलिए है क्योंकि अभी तक जो है डीवी का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। साथियों, जब शेड्यूल जारी नहीं हुआ है और मार्केट में बहुत तरह तरह की जो है अफवाहें फैल रही है, तो उनका चिंतित होना लाजमी है कि क्या वो नौकरी ले चुके हैं या अभी भी वो कहीं ना कहीं जो है संघर्ष में जी रहे हैं। साथियों, यूं तो विद्यार्थी के जीवन से संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, मगर ये वाला संघर्ष जो है वो थोड़ा सा दुखदाई बन चुका है। एक तरफ आपने मेहनत की, एक तरफ आपने उनके पेपर को, जिस पेपर का लेवल उन्होंने अपने दम पर बेस्ट बनाया, उस पेपर के लेवल को आपने टच किया और उससे क्रॉस करके आप चयनित होके आए हैं। फिर भी आप वो खुशी नहीं मना सकते जो खुशी एक युद्ध जीतने के बाद में एक योद्धा मनाता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो साथी हैं जिनके पास सारी चीजें सही है, उनके डॉक्यूमेंट्स का इश्यू नहीं है, उन्हें शिथिलता की मांग नहीं है, उन्होंने अच्छे नंबर से अच्छी मेहनत के साथ जो है इस परीक्षा को पास किया है, मगर फिर भी चिंतित हैं। तो ये बात कहां तक लाजमी है कि वो इसी चिंता के साथ ग्रसित रहें। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। 31 अगस्त के दिन जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम आया था, मगर अभी तक जो है डीवी का शेड्यूल शुरू नहीं हुआ। डीवी का शेड्यूल तक जारी नहीं हुआ है। अब डीवी तो बाद में शुरू होगा, मगर अभी तक शेड्यूल तक जारी नहीं होगा। जब आप सोचिए 31 अगस्त के दिन परिणाम आ चुका है, सितंबर माह इन्होंने केवल और केवल इस बात को ढूंढने में निकाल दिया कि इनके पास पर्याप्त जगह और पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। जब हमने शिक्षा निदेशालय का जब घेराव किया था तो वहां से हमें जो जवाब मिला था कि हमारे पास सब कुछ तैयार है, सारी चीजें तैयार है, RSMSSB हमें लेटर लिखे। जब हमने उन्हीं के सामने RSMSSB से बात की तो वहां से लेटर भिजवाया, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिनों में जो है आप जो लेटर है उसको शिक्षा संकुल को भेज देंगे कि ये कर्मचारी हैं और ये जगह है। जब शिक्षा संकुल के पास पहुंचे तो शिक्षा संकुल ने कहा कि हमारे पास लेटर नहीं आया है। फिर शाम तक 2 दिन बाद पता चला कि उनके पास लेटर भी पहुंच चुका है। अब आप सोचिए, उस बात को आज 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, मगर अब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहे थे कि क्या बहाना दिया जाए, और आज फाइनली उनके पास बहाना आ चुका है कि उनके पास जगह नहीं है। आप साथियों, ये बात आप सोचो कि उनको 10 दिन का समय इस बात को सोचने में लग गया कि हमारे पास जगह नहीं है। इस बात को सोचने में उनको टाइम लग गया, जबकि वो उस विभाग के अधिकारी हैं। वहां पे वो मिनिमम नहीं माने तो कम से कम 5 से 10 साल से काम कर रहे हैं। उनको अब जाके पता चला है कि 7000 अभ्यर्थी, जहां पे वीडियो के जो दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी आए थे उनकी संख्या 10,000 थी, वहां पे पटवारी जो आए थे उनके पास 10,000 से ज्यादा, मतलब हालांकि पटवारी और वीडियो में जो है वो अलग विभाग ने जो है उनका डीवी करवाया था, मगर उनके पास कर्मचारी शिक्षा विभाग की तुलना में बहुत कम है। शिक्षा विभाग के पास लाखों की संख्या में कर्मचारी हैं, हजारों की संख्या में स्कूलें हैं, हजारों की संख्या में इनके पास जो है जगह है, फिर भी इनके पास जो नहीं है वो नहीं है नीयत। शिक्षा मंत्री से हमने जब मुलाकात की थी तो उन्होंने भी नेशनल टीवी पर एक, आपने देखी होगी वो बाइट भी, जब वो साफ साफ कह रहे हैं, उन्होंने निर्देश दे रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डीवी का डीवी शुरू किया जाए, शेड्यूल नहीं शुरू किया जाए। मगर यहाँ के अधिकारी इतने मदमस्त हो चुके हैं कि शिक्षा मंत्री की बात को दरकिनार करते हुए उन्होंने बहाना ढूंढ लिया कि साहब हमारे पास कर्मचारी और जगह नहीं है। कम से कम बहाना ऐसा ढूंढना चाहिए जो गले से नीचे उतर जाए। मगर साथियों, इनके पीछे भी कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। आप सभी जानते हैं कि ये भर्ती शुरू से आंदोलन के दम पे ही जो है, चाहे वो संविदा से नियमित होना हो, चाहे वो फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन हो, चाहे वो सिलेबस के लिए आंदोलन हो, हर चीज़ के लिए आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन के दम पर ही आगे बढ़ रही है। तो हमें अब भी जो है अपना आंदोलन, जब तक आपके पास वो रेड पेन टांगने का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक आपके अकाउंट में वो सैलरी क्रेडिट नहीं हो जाती, जब तक आप स्कूल में पढ़ाने नहीं चले जाते, तब तक आप यकीन मानिए आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा।
साथियों, बहुत सारे साथी इस बात में बैठे रहते हैं, जैसे ही ट्विटर पे कोई टेक चलता है कि हाँ फलाने दिन वहाँ आना है, वो सोचते हैं कि जाने वाले चल के जाएंगे, हम तो खबर देखने वाले हैं। भाई 7,000 में से 5,000 लोग तो मैं जिंदा मानता हूँ कि ऐसे लोग होंगे जिनका ज़मीर जिंदा है, जिनके पास वो जिन्हें भूख है इस नौकरी। 2,000 हो सकते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा और भी ऑप्शंस हों, मगर 5,000 तो मैं सीरियस कैंडिडेट मानता ही हूँ कि जिन्हें इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत का एहसास नहीं है तो उन लोगों के वीडियो देखो, उन लोगों का संघर्ष देखो जो मांग रहे हैं आज का शिथिलता मांगने वालों का एक बार संघर्ष देखो। चाहे उनकी मांग जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो अलग पहलू है, मगर उनके पास वो चीज़ नहीं है तो उन्हें उस चीज़ की कीमत का अंदाज़ा है। आपके पास वो चीज़ होते हुए भी आपको उसकी कद्र नहीं है। हर बार देखता हूं मैं, हर बार हम आंदोलन करते हैं तो संख्याओं में 100, 200 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा अभ्यर्थी आज तक पहुंचे ही नहीं। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि 7,000 अभ्यर्थी पास हो चुके और डीवी 7,000 का होना है, तो कम से कम एटलीस्ट 1,000 बंदे तो पहुंचो। किसका इंतजार कर रहे हो? आज तक आप लापरवाही दिखा रहे थे तो आज कर्मचारी भी लापरवाही दिखा रहे हैं। अब अगर आपको जिम्मेदारी निभानी है तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आपको परिणाम चाहिए तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। आप वक्त के या फिर किसी और चीज़ों के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वक्त खुद आपके भरोसे बैठा हो। तो साथियों, 11 अक्टूबर की एक मुहिम चल रही है ट्विटर पे, आप भी देख रहे होंगे, बहुत सारे साथी हैं जो ट्विटर पे जुड़े हुए हैं। तो उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इतने सारे ट्विटर पे ग्रुप हैं, इतने सारे अलग अलग आईटी यूनियन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनी हुई है, तो आप उस चीज़ को फ़ायदा उठाइए। उन चीज़ों से जो है, जो चयनित हो चुके हैं, जिनको डीवी की असली में मांग है, उनको जोड़िए और जोड़ के जो है 11 अक्टूबर को जयपुर पहुंचिए। आप राजस्थान के किसी भी कोने से है, कोई मतलब नहीं रखता। जब आपने तैयारी में इतनी मेहनत खपा दी, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, तो अब अंत समय पर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? कोई चमत्कार होने वाला है या कोई ऊपर से नीचे प्रकट होने वाला है जो आएगा और आपको तथास्तु बोलेगा कि भाई साहब आपका डीवी हो गया? साथियों, शिक्षा मंत्री की बात की वैल्यू नहीं है तो आप उनके सामने जीरो हैं। इस बात को आप समझिए। 11 तारीख को आप जयपुर पहुंचिए। 11 अक्टूबर को जयपुर पहुंचना है। जेडी शिक्षा संकुल में मांग स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने बहाना बना दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, कर्मचारी नहीं है, स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, व्याख्याता भर्ती का एग्जाम चल रहा है। चलो ठीक है, आपकी बात मांग ली, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें पहले शेड्यूल चाहिए, शेड्यूल। क्योंकि जब तक आपका शेड्यूल जारी नहीं होगा, उसके 15 दिन से पहले डीवी शुरू नहीं होगा। अगर आप 11 तारीख को घेराव करेंगे और इतना संख्या बल होना चाहिए, हजारों की संख्याओं में संख्या बल होना चाहिए। 7,000 में से कम, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, 5,000 तो मैं जिंदा आदमी मानता हूं कि 5,000 तो वो लोग जीवित हैं जो जिन्हें इस की भूख है। 2,000 को मैं मुर्दा ही समझता हूं क्योंकि उनके भूख ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर उनको भी लगता है, अगर 7,000 के 7,000 का जमीर जिंदा है तो 11 तारीख को पहुंचे। आप किसके भरोसे बैठे हैं? सैलरी आप भी उठाएंगे, नौकरी आपको भी चाहिए, तो आप किसी और का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों दूसरे लोग बेवकूफ हैं जो 200-250 लोग हैं वो आ जाते हैं? वो क्या अलग हैं? उनको आप अपनी सैलरी दे रहे हो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये वीडियो मेरा इसलिए बनाया है, मैंने आज इसलिए बनाया है ताकि आपको अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकें कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है 11 तारीख को पहुंचने की। 11 तारीख को पहुंचिए। मांग स्पष्ट होनी चाहिए कि आपकी सारी बातें मान ली, आपके पास जगह नहीं है, कर्मचारी नहीं है, मैं तो कहता हूं आपकी नीयत नहीं है, लेकिन एक बात हमारी होनी चाहिए क्लियर, आज शेड्यूल जारी होना चाहिए। आप चाहे अक्टूबर की आखिरी तारीख दो, चाहे नवंबर के फर्स्ट वीक की, लेकिन हमें डेट के साथ आज शेड्यूल जारी करके दो। वो पीडीएफ आ जानी चाहिए हमारे पास में, ताकि वो 15 दिन जो है हम शांति से बिता सकें कि हाँ 15 दिन हम जो है निश्चिंत है, 15 दिन बाद हमारा शेड्यूल जारी होना है। जो व्यक्ति मतलब जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स बनवाना है वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेगा। तो साथियों, ये जायज़ मांग है और ये मांग नहीं है, ये आपका अधिकार है। दस्तावेज सत्यापन आपका अधिकार है और अधिकार मांगे नहीं, छीने जाते हैं। साथियों, मांगने वालों में और छीनने वालों में अंतर होता है, आपको वो अंतर समझना पड़ेगा। आपकी मांग जायज़ है, इसलिए आपको इसे अधिकार के तौर पर लेना पड़ेगा कि ये हमारा अधिकार है। जेडी शिक्षा संकुल में जाने के बाद में हमारी एक मांग होगी कि सारी बातें आपकी सही है, लेकिन हमारी बात भी एक माननी पड़ेगी, आपको शेड्यूल जारी करना पड़ेगा।
कि इस दिन से आप इस जगह जो है शेड्यूल जारी करवा रहे हैं। आपके पास आज ही तो कर्मचारी व्यस्त हैं, लेकिन दिवाली की छुट्टियां उन्होंने पहले फिक्स कर रखी है कि कौन कौन सा अधिकारी कहां पे छुट्टी मनाने जा रहा है। ये चीजें उन्होंने पहले से फिक्स कर ली है। हर जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं स्वार्थी बन के बैठा है। अगर वो अपनी स्थिति से बाहर निकलकर अगर उस गरीब अभ्यर्थी की स्थिति को जांचे जो कर्जे के दम पर जयपुर में या फिर इस सिटी में शहर सर्वाइव कर रहा है, तो उसको स्थिति का अंदाज़ा लगे कि उसके लिए क्या स्थिति रही है। वो परीक्षा में पास भी हो चुका है, वो तैयारी भी नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अब इस बात का इंतज़ार भी पूरा हो चुका है कि उसका चयन हो चुका है, मगर फिर भी वो इंतज़ार कर रहा है किस बात का, कि कब तो दस्तावेज सत्यापन होगा और कब उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। जब आपने भर्ती निकाल दी और जब आपको नौकरी देनी है, आप बार बार कर रहे हैं, ये सरकार कह रही है कि हमें नौकरी देनी है, आपने पेपर अपने दम पे बना लिया, पेपर अपने हिसाब से बना लिया, रिजल्ट अपने हिसाब से 2 महीने ले लिए, तो फिर अब किस बात की देरी कर रहे हैं आप? या तो आपकी नीयत नहीं है इतना जल्दी ज्वाइनिंग देने की, या फिर आप जो है इस भर्ती को टालना चाह रहे हैं क्योंकि आपको आदत लगी हुई है। 2013 की एक वैकेंसी हमने देखी जो अभी क्लियर हुई है, रिसेंटली अभी क्लियर हुई है, तो आप या तो उस तरह की नीयत अपना रहे हैं, वोट बैंक के लिए आप तरह तरह के वादे कर रहे हैं, मगर ये बात जो है सरकार समझनी पड़ेगी कि जनता अब वैसी मूर्ख नहीं रही जो पहले थी, अब थोड़ी समझदार हो चुकी है। तो इसलिए साथियों आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा और आपको 11 तारीख को बिना किसी दूसरे के भरोसे बैठे कि यार वो चला जाएगा, क्यों भाई, उसकी सैलरी वो लेगा, तेरी सैलरी तू नहीं लेगा क्या? तो सिंपल सी बात है, जिस आदमी को नौकरी चाहिए वो 11 तारीख को पहुंचे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप पास हो चुके हैं और आपकी नौकरी लग चुकी, तो एक बार इतिहास उठा के देख लेना, एक बार इतिहास में जो आदमी बैठे हैं उनसे पूछ लेना कि नौकरी कब लगती है, कैसे लगती है। तो साथियों अभी ढीला नहीं पड़ना है, अभी संघर्ष बाकी है। मैंने कहा विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष तब तक रहता है जब तक कि वो विद्यार्थी है या फिर वो जीवित है। तो साथियों संघर्ष यूं तो हमारी जिंदगी का वो दूसरा हिस्सा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, मगर फिर भी अभी जिस संघर्ष की जरूरत है वो संघर्ष है हमारा डीवी को लेकर। तो दस्तावेज सत्यापन की तिथि जारी करवाने के लिए 11 अक्टूबर को एक मुहिम चलाई जा रही है। जो साथी ट्विटर पे हैं वो ट्वीट करते रहें, खाते पीते वक्त हमेशा ट्वीट करते रहें और सरकार को चेताते रहें। एक स्पष्ट मांग होनी चाहिए कि हमारा शेड्यूल जारी करो। डीवी शुरू करना नहीं करना आगे की बात है, पहले शेड्यूल जारी करो। आपने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है, तो हमने बात मान ली, आपके पास जगह भी नहीं है, एक कर्मचारी भी नहीं है, सारी चीजें मान ली, लेकिन आपको पता तो है ना, जब आपने कह दिया कि 21 के बाद में करवाएंगे तो आप शेड्यूल जारी कर दो ना कि हाँ हम 21 से नहीं 30 से करवाएंगे, 2 तारीख से करवाएंगे, लेकिन शेड्यूल जारी करो। तो हमारी मांग स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें जो है वो डीवी शुरू नहीं, हमें तिथि चाहिए कि हाँ इस तारीख से जो है हमारा शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो साथियों इस बात के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। जो साथी इस भरोसे में बैठे हैं कि हम तो ट्विटर ही नहीं चलाते, ट्विटर नहीं चलाते तो फिर आप टेक्निकल भर्ती के योग्य है ही नहीं। जब आपको ट्विटर चलाना नहीं आता तो आप कंप्यूटर टेक्निकल जैसी भर्ती में आपका चयन हो कैसे गया? तो साथियों ट्विटर जो नहीं चलाता वो सीखिए। माँ के पेट में कोई सीख के नहीं आता है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको ट्विटर चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ट्विटर चलाइए, फेसबुक चलाइए, जो भी चलाना है चलाइए, लेकिन मांग एक होनी चाहिए, स्वर एक होना चाहिए, एक आवाज में एक ही बात होनी चाहिए कि डीवी तिथि जारी करो, डीवी का शेड्यूल जारी करो, यही मांग होनी चाहिए। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि डीवी को लेकर बहुत सारे साथी मेरे को बोल भी रहे थे कि वीडियो बनाओ, डीवी को लेकर वीडियो बनाओ। तो ये साथियों 11 तारीख के दिन आपको सबको जयपुर पहुंचना है, किसी भी कीमत पर पहुंचना है। आप ये दूरी मत देखिएगा कि मैं बहुत दूर से आऊंगा। आपका अगर एग्जाम का सेंटर आता है तब भी तो आप जाते ही है ना, पास फेल होना तो आगे की बात है, मगर आप जाते तो हैं। तो वही समझिए कि आपका सेंटर आया है जहां पे आपको डीवी के लिए पहले एक बार आना पड़ेगा। तो जयपुर के जिस भी कोने में आप रहते हो और राजस्थान के जिस भी कोने में आप रहते हो, आपको जयपुर आना है। जेडी शिक्षा संकुल चलना है 10:30 बजे 11 तारीख को, 11 अक्टूबर 10:30 बजे जेडी शिक्षा संकुल पहुंचना है। मांग स्पष्ट होनी चाहिए, वहां पे बहुत सारी मांगे लेके मत आना। ओबीसी डब्ल्यूएस का इशू मैं क्लियर कर चुका हूं, ऐसा कोई इशू नहीं है इस भर्ती में, मगर फिर भी साथियों आप नहीं समझते हैं तो समझदार को तो इशारा काफी होता है, बाकी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब भी नहीं है। तो वो आपकी इच्छा है, मगर यहाँ पे केवल और केवल मांग एक होनी चाहिए, डीवी तिथि जारी करो। साथियों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ा सा सही लगा होगा कि क्यों ज़रूरत है, आपको ज़रूरत फील हुई होगी। मैंने यही कोशिश की है कि हमें इस घेराव की क्यों ज़रूरत है। तो इसलिए आप सभी को 11 तारीख को पहुंचना है।
मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। स्कूलों का बंटवारा कैसे होगा, कैसे आपको स्कूलें मिलेगी, आवंटन प्रक्रिया क्या रहेगी और होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम विस्तार से ऑथेंटिक सोर्स के साथ जो है बात करेंगे। अब आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, टेलीग्राम को आप जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।